एक बार बुद्ध जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में कुछ साधु सन्यासी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और हवन आदि का आयोजन चल रहा था। बुद्ध ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और धीरे धीरे आश्रम के द्वार तक पहुंचे। बुद्ध की उपस्थिति कुछ ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उनकी आभा इतनी अद्भुत थी कि उनके शत्रु भी अनचाहे उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। हालांकि अपने अहंकार के कारण वे बुद्ध का विरोध करते और उन्हें अपना शत्रु मानते थे। बुद्ध आश्रम के द्वार पर शांत और स्थिर खड़े रहे। वहां उपस्थित सभी साधु सन्यासियों का ध्यान उनकी ओर जाने लगा। सभी सन्यासी अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन बुद्ध की प्रभावशाली उपस्थिति ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे सभी द्वार की ओर देखने लगे और बुद्ध को वहां खड़ा पाया। कुछ क्षणों के लिए तो सभी साधु सन्यासी बुद्ध को बस निहारते ही रह गए, जैसे कि जिस ईश्वर के लिए वे तपस्या कर रहे थे वह स्वयं उनके सामने आ खड़ा हुआ हो। आश्रम का मुखिया, जिसका नाम उर्मिला कश्यप था, तुरंत आगे बढ़ा। उसने विनम्रता से बुद्ध को आश्रम में प्रवेश करने का आग्रह किया। उस समय उर्मिला कश्यप को एक विद्वान और ज्ञानी सन्यासी के रूप में बड़ी ख्याति प्राप्त थी। लोग उनका बहुत आदर और सम्मान करते थे। उनके व्यक्तित्व और ज्ञान के कारण उनका नाम पूरे क्षेत्र में विख्यात था। उर्मिला कश्यप ने बुद्ध से उनका परिचय पूछा। बुद्ध ने शांत स्वर में अपना परिचय दिया। जैसे ही उर्मिला कश्यप और अन्य सन्यासियों को पता चला कि सामने खड़े व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध हैं, उनका व्यवहार तुरंत बदल गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। जब तक उन सन्यासियों को यह नहीं पता था कि वह व्यक्ति बुद्ध हैं, तब तक वे उनके प्रति गहरे आदर और सम्मान का भाव रखते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें बुद्ध का वास्तविक परिचय मिला, उनका दृष्टिकोण बदल गया। यह बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि पहले वे बुद्ध को उनकी सादगी और वास्तविकता की नजर से देख रहे थे, बस एक शांत और तेजस्वी व्यक्ति के रूप में। लेकिन परिचय मिलते ही उनकी अपनी धारणाएं और पूर्वाग्रह हावी हो गए, जिससे उनका व्यवहार प्रभावित हुआ। उन सन्यासियों ने पहले बुद्ध को उनकी सहज उपस्थिति और वास्तविक व्यक्तित्व के आधार पर देखा और स्वीकार किया था। लेकिन जैसे ही उन्हें बुद्ध का परिचय मिला, उनकी दृष्टि बदल गई। अब वे बुद्ध को वास्तविकता से नहीं बल्कि अपने मन में बनाए गए विश्वासों और धारणाओं के चश्मे से देखने लगे। यहीं पर वे असली बुद्धि और समझ से चूक गए। विश्वास की नजरों से देखने का अर्थ यह था कि वे अब बुद्ध के प्रति अपने पूर्वाग्रहों और मान्यताओं को सत्य मानने लगे। उन्होंने बुद्ध को वह समझने की कोशिश नहीं की जो वे वास्तव में थे, बल्कि उन्हें अपने मन के बनाए हुए विचारों के माध्यम से परखने लगे। उर्मिला कश्यप ने बुद्ध से प्रश्न किया, अच्छा, तो तुम वही हो जो ईश्वर को नहीं मानते? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं ईश्वर को मानने में विश्वास नहीं करता, मैं ईश्वर को जानने में विश्वास करता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो तुम मानते हो वह गलत हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा अनुभव है उसे गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं है। जिस बात का तुम्हें अनुभव ही नहीं है उस पर दावा करना मुझे व्यर्थ लगता है, और जिस बात का तुम्हें अनुभव है मुझे नहीं लगता कि उसे साबित करने की आवश्यकता है। बुद्ध के यह शब्द बहुत गहरे और अर्थपूर्ण थे। वहां उपस्थित सभी सन्यासी इन शब्दों को सुनकर अंदर तक हिल गए, लेकिन अपने अहंकार को बचाने के लिए वे चुप रहे। उनके लिए यह पहला अवसर था जब उन्होंने किसी को इस तरह आत्मविश्वास और अनुभव के आधार पर बोलते हुए सुना। वे चकित थे, क्योंकि बुद्ध ने जो कुछ कहा वह न केवल सत्य था बल्कि उनके अपने विश्वासों और धारणाओं को चुनौती दे रहा था। उर्मिला कश्यप बुद्ध की बात सुनकर भीतर तक हिल गया। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रश्न सही हो और बात अनुभव की गहराई से हो तो वह किसी भी व्यक्ति को झकझोर सकती है। कश्यप ने थोड़ी देर बाद कहा, रात हो चुकी है, इस विषय पर चर्चा हम कल करेंगे। फिलहाल आप मेरी कुटिया में जाकर विश्राम करें। बुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं मुनिवर, मैं अपनी उपस्थिति से किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। यदि कोई अन्य कुटिया खाली है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं वृक्ष के नीचे भी विश्राम कर सकता हूं। तभी कश्यप का एक शिष्य बोला, गुरुदेव, एक कुटिया खाली है, लेकिन उसमें एक जहरीला सर्प रहता है, वहां रहना खतरनाक हो सकता है। शिष्य ने बुद्ध से निवेदन किया, वहां रात बिताना सुरक्षित नहीं है, कृपया वहां मत जाइए। बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, आप मेरी विश्राम की व्यवस्था उसी कुटिया में कर दीजिए, मैं पूरी निश्चिंतता के साथ वहां रात बिता सकता हूं। उर्मिला कश्यप ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं मुनिवर, वह स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है।
कृपया वहां मत जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस पृथ्वी पर हर स्थान मेरे लिए सुरक्षित है और यह मेरे अनुभव से कहा गया है। आप बिल्कुल चिंता न करें। कुछ लोग सोचने लगे कि बुद्ध उस कुटिया में सोने की जिद क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा कारण छिपा था जिसे इस कहानी के आगे जानेंगे। कहा जाता है कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान के करीब होता है तो उसके भय समाप्त हो जाते हैं। वह परिस्थितियों से नहीं, अपने अनुभव और विश्वास से संचालित होता है। बुद्ध का यही आत्मविश्वास उनकी हर बात में झलक रहा था। जब कोई आत्मज्ञान के करीब होता है तो प्रकृति सबसे पहले इसे महसूस करती है। सिद्धार्थ बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ध्यान की गहराई में जब वे आत्मज्ञान के करीब पहुंचे तो उनके शरीर पर सांप चलते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। अब बुद्ध के लिए वह कुटिया तैयार कर दी गई। वहां आसान बिछाया गया और बुद्ध उसमें प्रवेश कर गए। वे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। कुछ समय बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि एक बड़ा काले रंग का सांप फन फैलाए उनके सामने बैठा हुआ था। बुद्ध ने शांत स्वर में सांप से कहा, मित्र, अब यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। भले ही तुम कुछ भी न करो, लेकिन ये लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे और तुम पर हिंसा कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। बुद्ध ने सांप से कहा, तुम्हें मार भी सकते हैं, इसलिए तुम्हें यह स्थान छोड़कर जंगल की ओर चले जाना चाहिए। मनुष्य जब किसी को डरता है या पीड़ित होता है तो वह उस पर हमला कर सकता है। सांप ने बुद्ध की बात सुनी और धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है और शायद आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि एक सांप बुद्ध की बात कैसे समझ सकता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बात सिर्फ शब्दों में नहीं होती। शब्दों के अलावा भी बात करने का एक अन्य माध्यम होता है, वह है भावनाओं और ऊर्जा का आदान प्रदान। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि बुद्ध यह सब अपनी बड़ाई दिखाने के लिए कर रहे थे, लेकिन इसका उद्देश्य कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं था। यह एक गहरे अनुभव का हिस्सा था जिसमें बुद्ध ने यह दिखाया कि जब आप किसी जीव के साथ भी संवाद करते हैं तो वह संवाद केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी सच्चाई और अहिंसा की भावना से होता है। बुद्ध ने कभी भी अपनी बढ़ाई करने का उद्देश्य नहीं रखा था। उनका असल उद्देश्य था उस सांप की जान बचाना। बुद्ध का दृष्टिकोण इतना गहरा था कि वे न केवल मनुष्यों बल्कि किसी भी जीव जंतु के दर्द और कष्ट को भी नहीं देख सकते थे। वे मानते थे कि करुणा का वास्तविक अर्थ है जिंदा रहने की इच्छा और दया, चाहे वह किसी भी प्राणी के लिए हो। सांप का उद्देश्य कभी भी किसी को काटना या उसे नुकसान पहुंचाना नहीं होता और न ही उसे काटने में कोई आनंद होता है। जिस तरह मनुष्य खतरे को देखकर डर जाता है और प्रतिक्रिया करता है, ठीक उसी तरह सांप के भीतर भी एक क्षमता होती है। वह अपनी सुरक्षा के लिए ही अपना फन फैलाता है। यह सिर्फ स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, न कि किसी दुश्मनी का संकेत। बुद्ध का कहना था कि जब कोई सांप खतरे में होता है और उसे लगता है कि उसके प्राणों को संकट है, तो वह खुद को बचाने के लिए काट सकता है। यही प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर हम समझदारी और करुणा से सोचें तो हमें यह समझना चाहिए कि उस सांप को मारने का कोई कारण नहीं है। इसके बजाय हमें उसे उसकी प्राकृतिक स्थिति में सुरक्षित रूप से छोड़ देना चाहिए। अगर आप कभी किसी सांप को मारते हुए देखें तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे बचाएं और कहें, इसे मारो मत, इसे जंगल में छोड़ दो। इस तरह से आप अपनी मनुष्यता और करुणा का परिचय देंगे, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिना वजह किसी प्राणी की जान न लें। बुद्ध का यह भी मानना था कि जो हम किसी को दे नहीं सकते, हमें उसे लेने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमें जीवन का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी मनुष्य का हो, किसी जानवर का या फिर किसी अन्य प्राणी का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर से एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।